नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आप देख ही रहोगे, वीडियो की शुरुआत रात में हो रही है और रात में गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है अच्छी विजिबिलिटी। और अच्छी विजिबिलिटी किससे आती है? आपकी गाड़ी के हेडलाइट के बल्ब से। लेकिन कई लोगों को अक्सर शिकायत रहती है और मेरे पास इससे रिलेटेड कमेंट भी आते हैं कि उनकी गाड़ी के जो स्टॉक हेडलैम्प हैं या बल्ब हैं उनका थ्रो अच्छा नहीं है। अब देखिए, गाड़ी में जो स्टॉक बल्ब आते हैं यूजुअली 55-60 वॉट के आते हैं और अभी आप जो मेरी गाड़ी में देख रहे हैं ये 55-60 वॉट के ही हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। हाँ, मैंने कंपनी ज़रूर चेंज करी है बल्ब की, लेकिन ये हैलोजन बल्ब ही हैं। तो आप इनका जो थ्रो है आप देख सकते हैं अच्छा खासा, और जो सामने से गाड़ी का आप जो थ्रो देख रहे हैं ना वो भी हैलोजन का ही है, तो आसानी से आप झेल सकते हैं अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है। तो देखिए, अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। आपकी नाइट ड्राइविंग की विजिबिलिटी को कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आपकी गाड़ी का कांच। अगर आपकी गाड़ी का जो विंडशील्ड है वो गंदा है तो आप उसको क्लियर कीजिए, उसको साफ़ कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है उसको कपड़े से साफ़ करने के बाद आप किसी पेपर से उसको साफ़ कर लें, वो पूरा क्लीन हो जाएगा। बाहर से ही नहीं, कई बार अंदर से भी गंदा होता है और रात में जब गाड़ी की लाइट पड़ती है तब पता चलता है उससे। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आपकी गाड़ी का जो विंडशील्ड है, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, विंडशील्ड में क्रैक्स आ जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, सामने से लाइटें पड़ती है ना, तो वो फिर ग्लेयर टाइप की बन जाती है, उसमें फैल जाती है लाइट, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है आपको चलाने में। आपकी गाड़ी की अगर विंडशील्ड है वो पुरानी हो गई है, उसमें इस तरीके से क्रैक्स हैं, तो आप उसको रिप्लेस कर लीजिए, अदरवाइज बड़ी दिक्कत आएगी। और आप मेरी गाड़ी में भी देख रहे होंगे ना, इस तरीके की विंडशील्ड है, उसमें भी ये दिक्कत है, बट मैंने तो वीडियो बनाने के लिए रखी हुई है, बीच बीच में ये विंडशील्ड काम में आती है। और तीसरी चीज़ आ जाती है जो इफेक्ट करती है आपकी नाइट ड्राइविंग को, वो है आपकी कार का हेडलाइट का ग्लास। हेडलाइट देखिए क्या होता है, कई बार हेडलाइट का ग्लास बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, घिस जाता है, ठीक है, ब्लर हो जाता है, तो उससे उतना अच्छा थ्रो नहीं मिलता है आपको, तो इस वजह से भी आपको दिक्कत होती है। और उसके बाद आ जाता है जो रिफ्लेक्टर होता है। देखिए, रिफ्लेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा रिफ्लेक्टर होगा, जितना क्लीन रिफ्लेक्टर होगा, उतना अच्छा आपको थ्रो मिलेगा। तो कई बार रिफ्लेक्टर भी घिस जाता है, ब्लर हो जाता है, तो इस वजह से आपको अच्छा लाइट का थ्रो होता है नहीं मिल पाता, ये भी एक रीज़न रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई, तो इनको तो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। अगर विंडशील्ड ग्लास की प्रॉब्लम है तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हैं, गंदा है साफ़ करा सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टर अगर घिस गया तो देखिए, रिफ्लेक्टर के लिए तो आपको फिर वो यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो फ्रंट ग्लास है, लाइट का आउटर ग्लास है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, जैसे मैं आपको बता रहा था, देखिए चमक फैलती है ना रोशनी, ये देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि पुराना ग्लास होने पर रोशनी फैलने लग जाती। तो सेम चीज़ अगर आपकी गाड़ी में है तो कांच है ना, उसको बदल दीजिए। अगर आप ज़्यादा रात में गाड़ी चलाते हैं आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी इससे। और सामने से अगर LED वाली लाइटें आएंगी, कुछ खतरनाक LED लगी हुई लाइटें भी आती हैं आजकल, खासकर 2 व्हीलर, वो तो ऐसा लगता है टॉर्च लगा रखी है और आंखों पे जानबूझ के वो टॉर्च जला रहे होंगे ताकि बंदे को सामने दिखे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए उनको छोड़ते हैं। हाँ, तो अब हम कहाँ पर थे? अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट का जो आउटर ग्लास है अगर वो ब्लर हो गया है, घिस गया है, मतलब फेड आउट हो गया, तो उसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। अगर रिप्लेस नहीं करना, वैसे तो रिप्लेस करना अच्छा रहता है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं और वो काफ़ी टाइम तक अच्छा खासा चल जाता है। वो चीज़ मैंने करी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं चलता है, उसमें आप सैंडिंग करके नहीं चला सकते, बट अच्छा खासा चल जाता है। उसके बाद एक चीज़ और आ जाती है, अगर आपकी गाड़ी में जो हैलोजन बल्ब है अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बल्ब पुराना हो जाए, ठीक है, अगर बल्ब पुराना हो जाए तो भी कई बार जो विजिबिलिटी होती है, जो बल्ब का थ्रो होता है, अच्छा नहीं होता है। और बात रही गाड़ी नई या पुरानी होने की, देखिए अगर आपकी गाड़ी पुरानी भी है, अगर आपकी बैटरी अच्छी है, आपका अल्टरनेटर अच्छा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो थ्रो उतना ही देगा जितना नई गाड़ी देती है। कई लोग कहते हैं कि गाड़ी पुरानी हो जाए तो उसका थ्रो उतना अच्छा नहीं रहता है। उसका रीज़न यही रहता है कि अगर अल्टरनेटर या बैटरी अगर उतना अच्छा आउटपुट नहीं है उसका, तो वो हो सकता है कि आपकी हेडलाइट का जो थ्रो है वो अच्छा नहीं आ रहा। वो तो आप चेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी का अल्टरनेटर के आउटपुट को और साथ ही जो बैटरी है उसके आउटपुट को मल्टीमीटर के थ्रू। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो चीज़ सिर्फ हेडलाइट तक ही डिपेंड नहीं रहेगा। अगर कोई ऐसा इशू उसमें आ रहा है, वो गाड़ी के और पार्ट्स और चीज़ों में भी आपको दिक्कत करेगा, जैसे कि स्टार्टिंग में ये सब, तो हेडलाइट में नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है अपग्रेड करने का। अगर आपकी गाड़ी में स्टॉक 55-60 वाट के बल्ब आ रहे हैं तो आप उनको अपग्रेड करके 130-100 डलवा सकते हैं, 100-90 डला सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। लेकिन वो बल्ब डलाने के बाद आपकी जो हेडलाइट का थ्रो होगा और आपकी जो विजिबिलिटी होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। वो क्या रहते हैं वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है, आप जैसे घर में कोई भी बड़ा बल्ब लगाते हैं, ठीक है,
उसी से मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। आप घर में बल्ब बड़ा लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जितना बड़ा बल्ब लगाएंगे उतनी ज़्यादा बिजली खाएगा। तो सेम इसमें भी होता है, जितने ज़्यादा वाट का बल्ब लगाएंगे वो उतना ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, और जितनी बैटरी कंज्यूम होगी अल्टरनेटर को उसको चार्ज करने में उतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत मिनिमल सा ही आपके एवरेज पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे फ़र्क नहीं पड़ता है, चलिए उनकी भी मान लेते हैं नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग समझते हैं इस चीज़ को वो मेरे से एग्री करेंगे कि हाँ, इससे थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा आपकी गाड़ी की एवरेज पे। दूसरी चीज़ आ जाती है, कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी की स्टॉक वायरिंग में ही वो बड़ा बल्ब लगा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, मैंने कई गाड़ियों में नोटिस करा है, वो लोग 55-60 उनकी कंपनी से आता है, वो बड़े बड़े बल्ब लगा के चला लेते हैं और उनका अच्छा खासा चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का ख़राब हो जाता, लेकिन अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बता देता हूँ क्या होता है। देखिए कंपनी से कोई भी चीज़ आती है ना, तो वो जो स्टॉक चीज़ आ रही उसके अकॉर्डिंगली बनाई जाती है और डिज़ाइन की जाती है कि कितना लोड वो झेल सकती है। लेकिन अगर आप उसमें कोई बड़ी चीज़ लगा देते तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, वो डायरेक्ट उस पर लोड डालेगी। देखिए अब कंपनी की जो स्टॉक वायरिंग है वो 60-55 वाट के लिए बनी है, लेकिन अगर आप उसमें बड़ी लगा देते हैं तो वो उस पर कहीं ना कहीं लोड ज़रूर डालेगी। तो एक चीज़ ये आ जाती है। दूसरी आ जाती है गाड़ी के स्विच, जो ये स्विच होते हैं कंट्रोल वाले, वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और वो होते भी हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी गाड़ी का रिफ्लेक्टर। देखिए जितना ज़्यादा वाट का आप हैलोजन बल्ब लगाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेगा। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी जल्दी रिफ्लेक्टर जो होगा वो भी फेड आउट होने लग जाएगा, और साथ ही गाड़ी का जो ग्लास होता है आउटर ग्लास लाइट का, वो भी फेड आउट होने लग जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं उन लाइट्स को लगाने के। बात रही उन लाइटों को लगाया कैसे, अगर फिर भी आपकी मजबूरी है कि आपको चाहिए वो लाइट, तो उनको लगाया किस तरीके से। सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है उन लाइट्स को लगाने का कि आप उसको रिले किट्स आती हैं। अब रिले किट्स किस टाइप की होती हैं बताते हैं। एक तो सिंपल वायरिंग हार्नेस होती है उसमें, वो आप, लेकिन उसके साथ रिले नहीं आती है, या फिर आप सिंपल रिले लेकर अपने खुद से वायरिंग हार्नेस बना सकते हैं। लेकिन ना एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ रिले लेकर वायरिंग आप बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर पूरी किट खरीदें। देखिए मार्केट में ना बहुत सारी किट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं जो आपको बेटर लगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो 130 और 100 वाली जो आती है वो लें, क्योंकि उसमें आप 190 भी लगा सकते हैं और पूरी ही लें। उसमें आपको रिले भी लेनी होगी और साथ में जो पूरी वायरिंग हार्नेस होती है वो भी आप लें और फिर उसको इंस्टॉल कर लें। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, वो चीज़ आपके वायरिंग को तो बचा लेगी, स्टॉक वायरिंग को और स्विचेस को गाड़ी के, लेकिन जो आपकी गाड़ी के रिफ्लेक्टर होंगे ना वो ज़रूर जल्दी पीले पड़ जाएंगे, और जो गाड़ी के ग्लास होगा वो भी पीला पड़ने की चांसेस रहेगा। तो ये चीज़ें तो हो गई किस चीज़ से रिलेटेड, हमारी गाड़ी के बल्ब अपग्रेड के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है, एक टाइम था जब सामने से जब टू व्हीलर आते थे, या आप टू व्हीलर चलाते होंगे तो स्कूटी या बाइक है उनमें जो स्टॉक हैलोजन बल्ब आते थे, वो चलाते हुए आप चला रहे हैं या फिर कोई आप कार में है, कोई सामने से आ रहा है तो वो आपसे डिपर मांगता है। डिपर मांगने का मतलब क्या होता है, लो बीम करने का। देखिए गाड़ी के हेडलाइट में 2 बीम होती है, हाई और लो, ठीक है। तो अगर कोई आपको हाई बीम लो बीम लगातार करे तो इसका मतलब कि वो आपकी जो आप हाई बीम में चल रहे हैं तो उससे सामने वाले को दिख नहीं रहा, तो आप अपनी बीम को लो कर दीजिए। तब क्या हुआ करता था, छोटी गाड़ी वाले डिपर मांगा करते थे कार वालों से, जो कार चला रहे हैं उनसे, कि लाइट लो कर लो। अब क्या टाइम आ चुका है कि कार वालों को डिपर मारना पड़ता है स्कूटी या बाइक वालों के लिए कि अपनी लाइट नीचे कर लो। उनमें आने लग गई है बिना प्रोजेक्टर की LED। अब उनका थ्रो ऐसा होता है कि सामने वाले की आंखों पे पड़ती है। देखिए का जो एंगल एडजस्टमेंट होता है ना, अगर वो सेट भी किया जाए, अगर सिंगल पर्सन के हिसाब से किया जा रहा है तो उसमें क्या होता है, जैसे 2 लोग बैठेंगे तो गाड़ी का अगला हिस्सा, जो स्कूटी या बाइक की हम बात कर रहे हैं, उसका अगला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने के साथ उसका एंगल भी ऊपर उठेगा, तो सामने से कोई भी आ रहा हो तो उसकी आंखों पर पड़ेगा। आंखों पर पड़ने की वजह से क्या होता है, सामने वाले को ना बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन है कि कभी आप अपनी गाड़ी में अगर अपग्रेड करते हैं, LED लगाते हैं तो बिना प्रोजेक्टर के मत लगाइए, या अगर HID भी लगाते हैं तो बिना प्रोजेक्टर के मत लगाइए। क्योंकि देखिए आपके लिए तो बड़ा अच्छा कर देगा वो, कि आपको अच्छा खासा दिखा देगा, लेकिन वो दूसरे के लिए बड़ी दिक्कत करेगा। और एक चीज़ और है, अगर आप LED या HID बिना प्रोजेक्टर के लगाते हैं ना, तो भी आपके लिए उतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो हमारी गाड़ी के स्टॉक हैलोजन बल्ब के लिए बनी हुई हेडलाइटें होती हैं वो LED लगा के उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। रीज़न ये रहता है कि अनाप शनाप LED फैल के जाती है, तो अगर आप हाई बीम में गाड़ी चलाएं, लो बीम में चलाएं, तो आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाता। तो उसके साथ LED या HID अपग्रेड करते हैं, उसके साथ प्रोजेक्टर लगाना आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो सामने से गाड़ी आ रही है उनके लिए भी वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको भी गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप
भाई साहब गड्ढे देख रहे हो भयंकर, ऐसे गड्ढे तोड़ते हैं सॉकर। ये ना गड्ढे सॉकर तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। अगर आपकी गाड़ी के सॉकर लगातार टूट रहे ना तो समझ जाओ आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। अरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं, रोड में खेल रहे हैं यार। अब आपने वीडियो में नोटिस करना सामने से कितनी LED वाली स्कूटियाँ आती है, बाइक आती हैं, गाड़ी आती है, और उनकी जो बीम का थ्रो होगा वो कैसा आँखों पे पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप बस देखते रहना। ठीक है, वीडियो में अगर कोई आ जाए तो हाँ, वैसे मैं अंदर गांव वाली रोड में हूँ, यहाँ पता नहीं आती है नहीं आती है। ये देखिए ये हैलोजन है तो इसका उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और गाड़ी आ रही है, ये भी हैलोजन है, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वेट करते हैं LED वाली गाड़ी आने का। ये देखिए लोगों को डिप्पर का मतलब भी नहीं पता है। मैं उनसे डिप्पर मांगा, हेडलाइट नीचे कर लो करके अपनी, उनको पता नहीं, उनने दिया नहीं। कल हमें क्या दिखाना है आपको कि कोई LED वाली गाड़ी आती है। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, LED लगी, बलिनो आ रही है, लेकिन उसकी LED इतना इफेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो प्रोजेक्टर के अंदर लगी। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि प्रोजेक्टर के अंदर आप लगाते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और सामने वाली गाड़ी के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। तो आप वेट करते हैं किसी ऐसी गाड़ी का आने का जो बिना किसी प्रोजेक्टर के उसमें LED या HID लगी हुई है। अभी तक तो आई नहीं। अभी हम मेन रोड में थे यार, अभी तक हम मेन रोड में थे, वहाँ काफ़ी आ रही थी, यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ सारे हैलोजन वाले आ रहे हैं। हो सकता है उनको पता चल गया होगा कि हम वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रही है। ये भी हैलोजन ही है, सब हैलोजन वाले ही आ रहे हैं फ़िलहाल तो। पर मेरा शीशा ख़तरनाक हो गया है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा। एक मिनट अपना शीशा साफ़ करता हूँ पहले। अब आ रही देखिए सामने से एक गाड़ी LED वाली। अब आप इसका थ्रो देखना, हाँ कैसा पड़ता है, देखो कैसा पड़ रहा है, पड़ा ना खतरनाक। तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। और एक भाई साहब मेरे पीछे से आ रहे हैं, उनने भी LED लगा रखी है। अभी और गाड़ियाँ आ रही हैं, उनका वेट करते हैं। अभी तक तो सिर्फ एक मिली है। एक में आप देख गए होंगे कि कितनी भयंकर तरीके से वो आपकी आंखें बंद कर देती है, कुछ दिखता नहीं है सच में। अभी तो फिर भी इतनी सारी रोशनी है ना, कहीं ऐसी जगह पर आप गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल रोशनी है और सामने से ऐसी LED लाइटों का थ्रो पड़ता है ना आंखों पे, तो थोड़ी देर के लिए कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये खतरनाक भी हो सकता है। अभी तक तो वेट ही हो रहा है, अभी तक तो सारे हैलोजन वाले ही आ रहे हैं। एक और आ रहा, देखो ये LED वाला, ये पीछे वाला देखना, ये देखो ये हैलोजन है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हैलोजन आप आसानी से सहन कर सकते हो एक बार। ये भाई साहब रोड में क्या कर रहे हैं, भैया किनारे हो जाओ भैया। तो फिलहाल हमको दो ही मिले अभी LED वाले बिना प्रोजेक्टर की, लेकिन दो में ही आप देख ले वो कितना ज़्यादा सामने वाले की आंखों पे असर डालती है। एक और आ रहा है देखिए सामने से, वो पता नहीं गाड़ी कौन सी है बट है उसमें LED। यहाँ रुको, आप बने रहना वीडियो पे, आने दो उसको। ये है क्या, लेकिन ये इतना असर नहीं डाल रही। ये शायद E-रिक्शा है, इतनी हाई पावर की इसमें LED नहीं है। ये भी E-रिक्शा ही है, इसमें तो ऊपर तो हैलोजन दी हुई है। अच्छा E-रिक्शा में हैलोजन कितनी बैटरी कंज्यूम करेगा। देखो इन सबको पता चल गया। ये आ रही देखो बिना प्रोजेक्टर की LED ही होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।